Hello students, I'm a educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 14 statistics. We have already discussed 3 exercises of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 9. So today's topic is measures of central tendency. तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेंट्रल टेंडेंसी को हम कैसे मेज़र करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमें सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में क्या डिस्कस किया था, डाटा को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। कौन कौन से मेथड थे? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबल की फॉर्म में हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने 3 टाइप के ग्राफ्स के बारे में डिस्कस किया था, दैट आर बार ग्राफ, हिस्टोग्राम एंड फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो स्टूडेंट्स, चाहे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो या फिर टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो, उसमें आपको डाटा से जो इंफॉर्मेशन निकालनी है उसके लिए आपको ये जो प्रोसेस है थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होगी। आपको 2-3 मिनट उस डाटा को देना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। बट स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई ऐसा नंबर पता हो जिससे आप गिवन डाटा से ओवरऑल एग्जैक्ट कंक्लूजन निकाल सकें, तो वो आपके लिए और ज़्यादा इजी होगा, आपके डिसीजंस में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नंबर जो गिवन डाटा को ओवरऑल व्यू प्रेजेंट करे, वही वैल्यूज़ क्या होती हैं? हमारी सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यूज़ होती हैं। इस चैप्टर में हम 3 टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट आर मीन, मोड, मीडियन। तो स्टूडेंट्स, सेंट्रल टेंडेंसी कैसे? जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं किसी टेस्ट में आउट ऑफ 10, किसी के 1 है, किसी के 2 है, किसी के 9 है, किसी के 9.5, इस टाइप से स्टूडेंट्स के डिफरेंट 10 स्टूडेंट है और आउट ऑफ 10 आपको मार्क्स दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, डाटा को टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रोसेस जो हैं थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो बेस्ट सॉल्यूशन क्या रहेगा स्टूडेंट्स? हम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करेंगे। सेंट्रल टेंडेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? मान लीजिए जो भी स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं उसकी हम एवरेज निकाल लें, मीन्स उस वैल्यू के आसपास सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है। अगर उनके मार्क्स आउट ऑफ 10 है, अगर 10 के आसपास हमारी एवरेज गई है, दैट मीन्स स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। अगर 10 से डाउन गई है, मीन्स 5 से भी डाउन गई है, या फिर 0 या 1 के नियर अबाउट गई है, मीन्स स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर है। तो इस टाइप से हम डिसाइड कर सकते हैं सिर्फ एक वैल्यू की हेल्प से कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस कैसी है। अब हम सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज सिंगल वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डाटा। तो स्टूडेंट, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? एक सिंगल वैल्यू होती है जो कंप्लीट डाटा की रिप्रेजेंटेटिव होती है, मीन्स उसके बारे में ओवरऑल व्यू हमें मिल जाता है कि हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिल रही है। एग्जैक्टली एक नंबर की हेल्प से हम बहुत बड़े डाटा में से जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और अपने फर्दर डिसीजन ले सकते हैं। और सेकंड डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर यूज टू रिप्रेजेंट द सेंटर और मिडल ऑफ द सेट ऑफ द डाटा वैल्यूज। सो सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल मीन्स सेंटर में, मीन्स जो वैल्यू मिडल में होती है, जो गिवन डाटा के बिल्कुल मिडल में होती है, तो वही क्या होती है? हमारी सेंट्रल टेंडेंसी या फिर सेंट्रल वैल्यू होती है। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर, ये वो नंबर को डिफाइन करती है जो रिप्रेजेंट करता है सेंटर को या फिर मिडल ऑफ द सेट ऑफ डाटा। डाटा की मिडल वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है, उसके सेंट्रल वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। यही क्या होता है? हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। ओके स्टूडेंट्स, सो 3 टाइप की सेंट्रल टेंडेंसी है, दैट आर मीन, मीडियन एंड मोड। तो स्टूडेंट्स, हम इन 3 मेथड की हेल्प से, इन 3 सेंट्रल वैल्यूज़ की हेल्प से जो भी हमें डाटा गिवन है उसके बारे में एक एग्जैक्टली 1 नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसे हमें ओवरऑल व्यू गिवन इंफॉर्मेशन के बारे में मिल जाएगा। जैसे हम डिस्कस करते हैं,
सो फर्स्ट इज मीन। मीन क्या होता है स्टूडेंट्स? मीन को हम एवरेज से भी डिनोट करते हैं। मीन और एवरेज एक ही बात होती है। तो एवरेज या फिर मीन क्या होता है स्टूडेंट्स? इट इज़ फाउंड बाय एडिंग ऑल वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड डिवाइडिंग इट बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? जितने भी ऑब्जर्वेशंस होते हैं उनकी वैल्यूज़ को हम ऐड करते हैं और उसको डिवाइड करते हैं जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स, इसको हम मीन को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से डिनोट करते हैं। एक्स बार किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? जितनी भी वैल्यूज होती हैं। जैसे आपके यहाँ पे एन टेस्ट हैं, एन टेस्ट में एक में आपके x1 मार्क्स आए, दूसरे में x2 मार्क्स आए, तीसरे में x3, लास्ट में xn मार्क्स आए। सबको ऐड करके उसको डिवाइड करेंगे। कितने टेस्ट थे आपके? टोटल n टेस्ट थे। तो सब सारी वैल्यूज को ऐड करके उसको डिवाइड करेंगे जितने नंबर ऑफ आपके टेस्ट या फिर एग्जाम्स थे। तो आपके पास क्या मिलेगा? एवरेज या फिर मीन। और इसको शॉर्ट में हम कैसे डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? एक्स बार इक्वल टू, सबको हमने ऐड कर रखा है, सबके बीच में सारी वैल्यूज के बीच में कौन सा साइन है स्टूडेंट्स? प्लस का साइन है। तो जब काफ़ी क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है उसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? समीशन ऑफ एक्स आई। सो एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय n। देखिए स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो सेम है। न्यूमरेटर को हमने कैसे लिखा है? x1 प्लस x2 प्लस xn। इनको कैसे हम राइट कर सकते हैं? समीशन ऑफ एक्स आई इक्वल टू 1 से लेकर और n तक। कैसे? जब इसको आप ओपन करेंगे तो स्टूडेंट्स कैसे ओपन करेंगे? पहले आप क्या करेंगे? आई के प्लेस पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पर कौन सा साइन आएगा? x1। क्या आएगा स्टूडेंट्स? x1। फिर समीशन, समीशन मीन्स प्लस। नेक्स्ट नंबर आई के बाद आई इक्वल टू 1 हमने पुट कर लिया, फिर आई इक्वल टू 2 पुट करेंगे। 2 पुट करेंगे तो प्लस एक्स, आई के प्लेस पे 2 आएगा यहाँ 2। फिर समीशन है मीन्स प्लस का साइन। नेक्स्ट आई के प्लेस पर क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे प्लस x3। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? आई के प्लेस पर 4 पुट करेंगे तो यहाँ पे प्लस x4। इस टाइप से कहाँ तक चलेंगे स्टूडेंट्स हम? लास्ट वैल्यू कितनी आएगी? n आएगी। तो आई के प्लेस पे n पुट करेंगे तो प्लस एक्स एन और डिवाइड करेंगे। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने थे हमारे? n, तो हम डिवाइड करेंगे n से। ओके स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई क्लास में टेस्ट होता है, एक स्टूडेंट्स के मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 20 कितने आते हैं? 5, 10, 20 और 15। ये 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स गिवन हैं। तो हमें एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो इस कंप्लीट डाटा को रिप्रेजेंट करे। मीन्स हम परफॉर्मेंस के बारे में एक वैल्यू पता हो तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाए कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है। स्टूडेंट बिलो एवरेज है या फिर बहुत अच्छा है पढ़ाई में। तो स्टूडेंट्स या फिर स्टूडेंट क्या है? जीनियस है। तो ये कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को कंपेयर भी कर सकते हैं बाय यूजिंग मीन या फिर एवरेज। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम मीन कैसे निकालेंगे? मीन जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार से या फिर एवरेज। दैट इक्वल टू सारी क्वांटिटीज़ को हम ऐड करेंगे, सारे नंबर्स को, 5 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 15, और सबको डिवाइड किससे करेंगे? कितने ऑब्जर्वेशन है या फिर कितने टेस्ट हैं ये? 1 2 3 4, 4 टेस्ट के ये मार्क्स गिवन है तो डिवाइड करेंगे 4 से। ओके स्टूडेंट्स, सो 20 प्लस 10 30, 15 प्लस 5 20, 30 प्लस 20 इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 4। 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, रिमेनिंग रहेगा 2। यहाँ पे 20, 4 8 जा 16, डेसिमल लगा के 5। सो 18.5 मार्क्स क्या बना? एवरेज। कितने मार्क्स में से आए हैं ये? मान लीजिए 20 में से हैं, तो 20 में से स्टूडेंट की एवरेज कितने आई? 18.5। मीन्स काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं स्टूडेंट की जो है परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। ओके स्टूडेंट, सो अगर आप ये सब मार्क्स बताने की बजाय आप उसके एवरेज बताएंगे एग्ज़ाम्स में, जैसे आपसे किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में पूछे एग्ज़ाम्स में, तो आप बोलें कि उसका एवरेज जो है आउट ऑफ 20 18.5 है। मीन्स स्टूडेंट जो है पढ़ाई में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। ओके स्टूडेंट, जैसे जैसे मान लीजिए ये आउट ऑफ 20 है, मान लीजिए 10 से बिलो है या फिर 6 या 5 है, मीन्स बिलो एवरेज है, काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस है स्टूडेंट की। तो इस टाइप से सेंट्रल टेंडेंसी की हेल्प से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? हम अपना
डिसीजन ले सकते हैं, क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं। अब हम सेकंड मेथड देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्या है, एक्स बार का फॉर्मूला क्या आएगा, f1x1 प्लस f2x2 प्लस fn(xn) डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस fn, सबको ऐड करेंगे, दैट इक्वल टू समेशन ऑफ fi(xi) डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। ये कैसे हुआ स्टूडेंट्स, ये ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी की हेल्प से। मान लीजिए ये तो हमारे पास छोटा डाटा था जिसमें 4 एग्जाम्स के बारे में गिवन था, 4 टेस्ट के मार्क्स गिवन थे। बड़ा डाटा है आपके पास, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प लेंगे। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, कैसे आप एवरेज फाइंड आउट करेंगे। मान लीजिए स्टूडेंट्स 8 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन हैं, जो 1 मार्क आया है वो 2 स्टूडेंट्स का आया है, 2 मार्क्स आए हैं 4 स्टूडेंट्स के, और 5 मार्क्स आए हैं 2 स्टूडेंट्स के। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स हुए, 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 8 स्टूडेंट्स का हमें ये डाटा गिवन है। कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 8 स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 1 मार्क कितने स्टूडेंट्स का आया है, 2 स्टूडेंट्स का, 2 मार्क्स आए हैं 4 स्टूडेंट्स के, और 5 मार्क्स आए हैं 2 स्टूडेंट्स के। तो हमें एवरेज फाइंड आउट करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये एक्स आई है ये एफ आई है, इन दोनों की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे, फर्स्ट क्वांटिटी की फर्स्ट क्वांटिटी से मल्टीप्लाई, 1 2 ज़ा 2, सेकेंड 2 4 ज़ा 8, थर्ड 5 2 ज़ा 10। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है। वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, x1 f1, ये x1 है ये f1 है, x2 ये x1 x2 x3 f1 f2 f3। ओके स्टूडेंट्स, आई है मीन्स आई की वैल्यू वेरी करेगी। फर्स्ट वैल्यू है तो यहाँ पे 1 आएगा, सेकंड वैल्यू है तो 2, थर्ड वैल्यू है तो 3। सो x1 f1 की मल्टीप्लाई कितनी आई यहाँ पे 2, फिर प्लस का साइन, प्लस x2 f2 मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई, दैट इक्वल टू 8। सो प्लस 8 प्लस x3 f3 मीन्स 5 2 ज़ा 10। तो प्लस करेंगे 10 से और डिवाइड किससे करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स थे 8। कैसे हमने निकाला, f1 प्लस f2 प्लस f3, f1 प्लस f2 प्लस f3, दैट इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 2, दैट इक्वल टू 8। ओके स्टूडेंट्स, सो 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 2 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 2 यहाँ पे कितना आएगा 8। सो 20 बाय 8, 20 को जब 8 से डिवाइड करेंगे 8 2 ज़ा 16, डेसिमल लगाएंगे 4 रिमेनिंग रहेगा, 0 स्लाइड डाउन करेंगे तो 8 5 ज़ा 40, सो 2.5। तो यहाँ पे एवरेज कितना है इन स्टूडेंट्स का, 8 जो स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन थे हमें, यहाँ पे 1 मार्क आया 2 स्टूडेंट्स का, 2 मार्क्स आए 4 स्टूडेंट्स के, 5 मार्क्स आए 2 स्टूडेंट्स की, इनकी एवरेज क्या निकली यहाँ पे 2.5। ओके स्टूडेंट्स, सो 2 मेथड हमने डिस्कस किए मीन को फाइंड आउट करने के लिए। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन मीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मिड वैल्यू। मिड मीन्स जो एग्जैक्टली मिडल वैल्यू होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आपके ऑब्जर्वेशन जो है ओड हैं तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए 5 ऑब्जर्वेशन है, जैसे यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन है, इनकी मिड वैल्यू क्या आएगी 8, एक यहाँ से बचेगा एक राइट से हटाएंगे, मिडल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी मीडियन, जैसे यहाँ पे क्या बनेगी 8। बट स्टूडेंट्स मान लीजिए 4 ऑब्जर्वेशन है आपके पास, 4 डाटा है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 डाटा आपको गिवन है 5 10 20 और 15, इसके आपको मीडियन निकालनी है। मिड वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, एक को तो हम लेफ्ट राइट से रिमूव कर देंगे, बट मिडल वैल्यू कितने आएंगे हमारे 2, बट हम 2 मिडल वैल्यू नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो मिडल वैल्यू हैं उनको ऐड करके डिवाइड करेंगे 2 से। तो 20 प्लस 10 कितना आएगा 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 दैट इक्वल टू 15। तो 15 हमारी मिडल वैल्यू यहाँ पे बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो मीडियन की डेफिनेशन देखते हैं, इट इज मिडल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस आफ्टर अरेंजिंग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनको हम पहले क्या करेंगे, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो उनकी जो मिडल वैल्यू होगी दैट इज आवर मीडियन। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर n इज ओड मीन्स जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है वो अगर ओड है, जैसे यहाँ पे 3 है, तो मीडियन क्या होगा
मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकलेगी, n अगर ओड है तो n में 1 ऐड करेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 2, 2th ऑब्जर्वेशन। कैसे, जैसे यहाँ पे 2, 8, 10 है तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी 1, 2, 3। n के प्लेस पे कितना आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 3, 3+1 कितना आएगा 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2, यानी सेकंड ऑब्जर्वेशन। सेकंड ऑब्जर्वेशन कौन सा है, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये सेकंड ऑब्जर्वेशन और ये थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ 8, तो यही क्या होगा हमारा मीडियन। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप से n अगर इवन है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो इसकी अगर मीडियन हमें फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, और दोनों को क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे 4 है, तो 4/2 इक्वल टू सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस n/2, 4/2 2, 2+1 3 थर्ड ऑब्जर्वेशन, सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस थर्ड ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है 10, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है 20, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। सो 20 + 10 30, 30/2 इक्वल टू 15। सो मीडियन क्या आएगी यहाँ पे 15। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमें क्या गिवन है, ये मार्क्स गिवन है किसी स्टूडेंट के 10, 8, 8, 10, 9, तो हमें मीडियन फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा स्टूडेंट्स, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे, और डिक्रीजिंग में बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट वैल्यू की तरफ जाएंगे। तो हमने क्या किया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अप्लाई में लगाया है, तो 7, 8, 8, 9 और 10। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमें काउंट करना है ये कितने ऑब्जर्वेशंस हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है, जो कि एक कोड नंबर है। तो मीडियन कैसे निकलती है, मिडल वैल्यू होती है, आप देख सकते हैं 2 यहाँ से हटा देंगे लेफ्ट साइड से, 2 राइट साइड से, तो मिडल वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी मीडियन, दैट इज 8। या फिर फॉर्मूले की हेल्प से हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, n+1/2th ऑब्जर्वेशन। n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 + 1 करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से 2th ऑब्जर्वेशन। 5 + 1 कितना होता है 6, तो 6/2, तो यहाँ पे देखिए 6/2, 2 3 6, दैट इक्वल टू थर्ड ऑब्जर्वेशन। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारा कौन सा है 1, 2, 3, दैट इज 8। सो मीडियन क्या है यहाँ पे 8। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कितने लेंगे E1। जैसे हमने 4 ऑब्जर्वेशन लिए 1, 7, 6, 3, तो हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, मीडियन फाइंड आउट करनी है या फिर मिड वैल्यू। तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो फर्स्ट इज 1, सेकेंड प्लेस पे क्या आएगा 3, थर्ड प्लेस पे 6 और फोर्थ प्लेस पे 7। तो n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे 1, 2, 3, 4, 4 है, 4 एक इवन नंबर है। जब इवन नंबर हो तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। ओके स्टूडेंट्स, तो n के प्लेस पे यहाँ पे 4 पुट करेंगे, तो 4/2th ऑब्जर्वेशन प्लस 4/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। 4/2 कितना होता है स्टूडेंट्स, दैट इज 2, 2 यानी सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस 4/2 2, 2 + 1 3 यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन, और डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज 3 और थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 6, तो 3 + 6 डिवाइडेड बाय 2। सेकेंड और थर्ड ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हमें पुट करनी है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें डायरेक्टली 2 + 3 को ऐड नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे क्या करेंगे 2 + 3 5, 5/2 इक्वल टू 2.5, 2.5 क्या आ गई मिडल या फिर एवरेज आ गई। बट 2.5 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, 1 और 3 के बीच में लाई करेगा, ये तो मिडल वैल्यू नहीं हुई। मिडल वैल्यू कहाँ आएगी, वो वैल्यू होगी जो 3 और 6 के मिडल में लाई करेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ हमारी वैल्यू लाई करेगी जो मिड वैल्यू होगी। अगर यहाँ लाई करेगी या यहाँ लाई करेगी वो हमारी मिड वैल्यू नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, सो सेकेंड ऑब्जर्वेशन इज 3, थर्ड ऑब्जर्वेशन इज 6,
So 3 plus 6 by 2, 3 plus 6 is 9, 9 by 2 equal to 4.5, यानी 4.5 कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, 3 और 6 के मिडल में आएगा, तो 4.5 हमारा क्या आया, मीडियन। ओके स्टूडेंट्स। थर्ड इज मोड। मोड क्या होता है स्टूडेंट्स, मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग ऑब्जर्वेशन, ऐसा ऑब्जर्वेशन जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आया है, मीन्स सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है, वही क्या होता है हमारा मोड। जैसे मान लीजिए ये टेस्ट है, टेस्ट में स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, एक स्टूडेंट के 1 मार्क्स आए, सेकंड के 2, थर्ड के 4, फिफ्थ के 6, 9, 8, 1, 4, 1, 3, 1, 2, इस टाइप से आउट ऑफ 10 ये स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है। तो मोड क्या होगा स्टूडेंट्स, वो वैल्यू होगी जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुई है, तो वो वैल्यू कौन सी है, 1, कितने टाइम है यहाँ पे, 1, 2, 3, 4 टाइम्स, 2 कितने टाइम है, 1 और 2 टाइम्स, 4 कितने टाइम है, 1, 2 टाइम्स, 6 कितने टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है, 9 भी 1 टाइम है और 8 भी 1 टाइम है, तो सबसे ज़्यादा रिपीट जो वैल्यू हुई है दैट इज़ 1, जो कि 4 टाइम्स यहाँ पर आया है। सो 4 क्या होगा हमारा मोड होगा इस गिवन डाटा के लिए। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स अभी तक हमने सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में डिस्कस किया, उसको कैसे मेज़र करते हैं, इसके 3 मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया, मीन, मोड, मीडियन। तो स्टूडेंट्स अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। उस एक्सरसाइज को स्टूडेंट्स आप तभी कर पाएंगे जब आपको में सेंट्रल टेंडेंसी की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना आता होगा, यानी मीन, मोड, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको ये मेथड क्लियर होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो वो एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको ये तीनों वैल्यूज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर नंबर 14 था स्टैटिस्टिक्स, इसका लास्ट टॉपिक हमारा क्या था, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके एप्लीकेशंस के लिए हम एक्सरसाइज 14.4 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।